Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting part 4 of exercise 17.2. Before this we have already solved question 1, 2 and 3 of exercise 17.2 in part 1, 2 and 3 of this video. The last part is part 4 in which we will solve medians of a triangle. To draw median of a triangle and verify their concurrency. What is median? Line segment joining the midpoint of one side of a triangle to its opposite vertex is called median. इस opposite side, एक side जो है, एक साइड का पहले मिड पॉइंट फाइंड करना है और फिर इस मिड पॉइंट को इसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर लेना है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मीडियन कहेंगे। फिर इसी तरीके से BC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और इस मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स A के साथ जो इसके अपोजिट है ज्वाइन करेंगे और फिर AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर इसको B के साथ ज्वाइन करेंगे। ये मैं आपके लिए पेज पे करता हूँ। पहले मैं आपको एक दफ़ा इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करके देता हूँ, फिर हम इसको पेज पे सॉल्व करते हैं। पहले तो देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने AB का मिड पॉइंट किस तरह फाइंड करना है, वही राइट बाइसेक्टर की मदद से आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। कंपास में पेंसिल इस तरह रखनी है कि कंपास का ये टिप और पेंसिल की टिप इसका लेवल एक हो। B पे आप कंपास टिप रखें और इस तरीके से एक आर्क लगा लें, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फिर पॉइंट A पे कंपास नीडल रखें और ये याद रखें कि ये जो कंपास है इसको इतना आप खोलें कि इसका जो साइज़ है AB का जो भी साइज़ है उससे ये आधे से ज़्यादा खुला हो। अगर ये 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है तो ये 6 या 7 सेंटीमीटर ओपन हो, फिर एक कर्व दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब आप पॉइंट A पे रखें इस तरीके से कि इसको भी काट रहा है और यहाँ पे नीचे भी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। जहाँ पे ये दोनों आर्क मिलती हैं ये और ये, इसको आप मिला लें, लेकिन डॉटेड लाइंस है क्योंकि हमें तो सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो आप इसको इस तरीके से ABC, ये D जो है ये AB का मिड पॉइंट है। अब आपने इस पॉइंट D को और इस C को मिला लेना है रूलर की मदद से। तो ये CD जो है ये AB का मीडियन है। इसी प्रोसेस को आपने रिपीट करना है। फिर AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और उस मिड पॉइंट को इस B के साथ मिला लेंगे। फिर BC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और इसको A के साथ मिला लेंगे। और ये तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट O है, इससे गुजर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये तीनों मीडियंस कंकरेंट हैं। कंकरेंट की डिफिनीशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि व्हेन 3 or more than 3 lines pass from a single point, this is a single point, then we say that these 3 lines are or more than 3 lines are concurrent and this property is called concurrency. इनको अब हम प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। आपके पास इरेज़र होना चाहिए, पेंसिल, रूलर, प्रोटेक्टर, कंपास, ये तमाम चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों और एक सामने आपकी एक टेबल हो, टेबल पे आप पेज रखें या कॉपी अपनी रखें और आप सही तरीके से बैठ के इसको सॉल्व करें। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये है बड़े सिंपल। बोर्ड में जब आपका भी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपके पास थ्योरम होता है और ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होती है। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको 2 थ्योरम सॉल्व करने पड़ेंगे। और अगर आपको ये आता है तो आप
इसको सॉल्व करें, इसके बाद सॉलिड है, इसमें गलती होने की गुंजाइश कम है, ये सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरम, ये सिंपल है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो फिर आप एक थ्योरम सॉल्व करेंगे और बाकी आप ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन concentrate on this practical geometry, it is more easier than theorems। आप जो प्रीवियस पेपर है उसको भी थोड़ा सा एग्ज़ामिन करें, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस कौन सी एक्सरसाइज से आते हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो दें, और एज ए होल आपको पूरी ही बुक को स्टडी करना है, अभी भी आपके पास टाइम है। In question 4, construct triangle XYZ, draw their medians and verify concurrency। measurement given है, measurement YZ line segment 4.1 सेंटीमीटर है, पॉइंट Y पे 60 का एंगल बनाना है और X पे हमें 75 का एंगल बनाना है। अब हम YZ 4.1 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। ये है 4.1 सेंटीमीटर। Y एंड Z 4.1 सेंटीमीटर। Y पे हमें 60 का एंगल बनाना है, तो कंपास यहाँ रखें, एक आर्क लगाएं, फिर यहाँ पे कंपास रखें और एक आर्क इस तरह लगा लें। रूलर यहाँ रखें, पॉइंट Y और इस दोनों आर्क का इंटरसेक्शन से ये रे गुजारें, ये 60 का एंगल है। दूसरा एंगल है मेजरमेंट ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 75, लेकिन यहाँ पे तो z है, x तो यहाँ होगा, तो इस तरफ एंगल बनाना यहाँ पे मुश्किल है। तो अगर ये 60 है, ये 75 है, तो ये कितना होगा? तो इसको फाइंड करना बहुत सिंपल है, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 है। तो एंगल Z को फाइंड करने के लिए हम 180 में से माइनस करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल Y एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल X। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 75 डिग्री, 180 है, तो ये आता है 135 डिग्री। 180 में से अब हम 135 को माइनस करते हैं, इससे आएगा 45। यानी अब हम क्या करेंगे, हम Z पे 45 का एंगल बनाएंगे तो ये ऊपर वाला एंगल खुद ब खुद 75 का हो जाएगा। अब हम Z पे 45 का एंगल बनाएंगे, उसके लिए पहले 90 का एंगल ड्रा करेंगे। इस तरह आर्क लगाएं, फिर यहाँ पे रखें, एक आर्क लगाएं, फिर यहाँ पे रखें और इसको दोबारा इसको काटें और एक ऊपर ले जाकर एक आर्क लगा लें। अब यहाँ पे रखें और एक आर्क लगा लें। जहाँ ये दोनों आर्क मिलती हैं
इसको Z के साथ मिला लें, ये 90 का एंगल है। इसको ब्रोकन लाइन से मिला लें, क्योंकि हमने तो 90 का एंगल नहीं बनाना। अब हम इस 90 को बाइसेक्ट करेंगे ताकि ये 45 बन जाए। ये 90 का एंगल है, तो यहाँ पे कंपास नीडल रखें, आर्क लगाएं और यहाँ पे, तो ये 45 का एंगल है। Z को और इस दो आर्क को जहाँ मिलते हैं, इस पॉइंट को मिला लें। तो ये x, जब ये 45 है तो x ये खुद बहुत 75 का बन जाएगा। अब हमने मीडियन ड्रा करने हैं, यानी साइड्स के मिड पॉइंट को फाइंड करना है और फिर उसको सामने वाले वर्टेक्स से मिला देना है। इसको हम मीडियन कहते हैं। पहले y पे कंपास रखें और इस तरह एक आर्क लगा लें। ये आर्क ऊपर की तरफ भी और इस तरह नीचे की तरफ भी लें। फिर यहाँ पे रखें x पे और पहले वाले आर्क को इस तरह काट दें और देखें यहाँ पे नीचे भी ये कट जाएगा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला लें, लेकिन डॉटेड लाइन से। इससे हमें ये x y का देखें मिड पॉइंट फाइंड हो गया। ये इसको हम a कह लेंगे, तो a जो है x y का मिड पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट और इस सामने वाले वर्टेक्स को आपस में मिला लें। तो ये मीडियन है। ये तो सिर्फ एक साइड को हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करके अपोजिट वर्टेक्स से मिला लिया है। अब यही काम हमने बाकी दो साइड्स के साथ भी करना है। अब वाई जेड का मीडियन फाइंड करना है। जेड पे कंपास रख के आधे से ज़्यादा इसको खोल लें और इस तरह एक आर्क नीचे लगाएं और एक ऊपर लगा लें। अब y पे रखें, एक आर्क नीचे लगाएं और एक ऊपर। क्योंकि ये अभी सही नहीं कटे हैं तो मैं दोबारा z पे रख के देखिए इसको दोबारा इस तरीके से आर्क को थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे भी इस तरीके से। इस पॉइंट को और इसको इस तरीके से डॉटेड लाइंस। क्योंकि हमें ये मीडियन फाइंड करना है। देखिए y और z का ये मिड पॉइंट है, ये a है, इसको मैं b का नाम दे देता हूँ। अब सामने वाला वर्टेक्स x और इस पॉइंट b को आपस में मिला लेंगे तो ये मीडियन होगा। अब एक साइड रहता है x एंड z। इस कंपास को आप थोड़ा सा और भी खोल सकते हैं ताकि ये बाहर ये कटिंग हो जाए
और ज़्यादा यहाँ पे इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, आपको नज़र आए। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कंपास खोल के, अब देखें एक आर्क मैंने इस तरह ऊपर की तरफ लगाई और फिर नीचे की तरफ लगाई। अब एक्स के ऊपर रख के देखें, ये आर्क, इसने पहली आर्क को देखें काट लिया है, और यहाँ पे ये देखें एक पॉइंट ये है, दोनों आर्क यहाँ पे आपस में कटती हैं, और एक पॉइंट ये, इसको अब आपस में मिलाना है। डॉटेड लाइंस। तो ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट ऑफ एक्स एंड जेड है, इसको मैं सी का नाम दे दूंगा। अब इस सी को और वाई वर्टेक्स को आपस में मिला लेंगे। ये तीनों मीडियन देखें एक पॉइंट जी के ऊपर मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम जी का नाम दे देंगे, ये पॉइंट जी है। तो ये इस ट्रायंगल के मीडियन हो जाएंगे। पार्ट 2 में लाइन है, फर्स्ट लाइन सेगमेंट ZX 4.3 सेंटीमीटर है, 4.3 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे, एक पॉइंट इसका Z है और दूसरा X है, और ये है 4.3 सेंटीमीटर। X के ऊपर 75 का एंगल बनाना है। 75 के लिए आपको पहले एक 90 का एंगल बनाएं, इस तरह एक आर्क लगाएं, देखें ये आर्क आपने लगाई, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क और लगाएं, ये असल में 60 बन जाता है। फिर आप एक आर्क यहाँ पे लगाएं, एक ऊपर इसी जगह से ये मार्कर ऊपर ले आए, एक आर्क यहाँ लग जाएगा, फिर यहाँ रखें और फर्स्ट आर्क को काट दें। अब आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एक्स को आपस में मिला लें, तो ये 90 का एंगल। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है, तो ये कितना हुआ, ये 30 है। अब ये तमाम 90 एंगल हैं, और मैंने आपको कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 60 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 है, तो ये कंप्लीट 90 है। अब अगर मैं इस जगह को यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 इस एंगल को बाइसेक्ट कर लूँ तो ये 15 बन जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंपास रखूँगा, एक आर्क लगाता हूँ और इस 60 पे कंपास रख के एक आर्क लगा लूँगा, और जहाँ ये दोनों आर्क आपस में मिलते हैं इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लूँगा। तो क्योंकि ये मैंने 30 को बाइसेक्ट किया, इसका मतलब है ये 15 है, तो 60 ये है और 15 ये, तो ये 75 बन जाएगा। अब दूसरा हमारे पास जो एंगल है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल हुआ है 45 है।
वो y पे बनाना है। यहाँ पे तो z है, z पे मैं कौन सा एंगल बनाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंगल बनाना मुश्किल है। तो इसके लिए वही फार्मूला है कि आप क्या करें, z कितना होगा, तमाम एंगल का सम किसी भी ट्राइंगल में 180 है। 180 में से आप माइनस करें मेजरमेंट ऑफ एंगल x और मेजरमेंट ऑफ एंगल y। 180 माइनस 75 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 75 एंड माइनस 45, 120 डिग्री, 180 माइनस 120, 60 डिग्री। इसका मतलब है कि z पे 60 का एंगल हम बनाएंगे, ये 75 है तो ऊपर y खुद 45 बन जाएगा। 60 का एंगल बनाना बड़ा सिंपल है। यहाँ पे ये कंपास रखें और एक आर्क लगा लें, फिर यहाँ पे रखें और इस पहले वाली आर्क को काट लें। इस पॉइंट को जहाँ पे दोनों आर्क मिल रही हैं और इस z को आपस में मिला लें और ऊपर की तरफ ले जाएं। तो ये z हमारे पास 60 डिग्री, ऊपर ये y जो है ये खुद ब खुद 45 का बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास y = 45 जो है वो भी यहाँ पे बन गया है। अब हम मीडियन फाइंड करते हैं। पहले x और z का मीडियन फाइंड करते हैं। इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं ताकि ये आर्क बाहर आ जाए। एक आर्क यहाँ लगाएं और इसी तरीके से इसको ऊपर भी ले जाएं। फिर z पे रखें, ये पहली वाली आर्क को यहाँ पे काटेगा और ऊपर भी इस आर्क को काटेगा। जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं इसको आपस में मिला लें। इस तरीके से डैश डैश से आपस में मिला लें। तो आपको देखें एक्स जेड का मिड पॉइंट फाइंड हो गया है, आप इसको ए कह लें। अब इस मिड पॉइंट और सामने वाले वर्टेक्स को यानी वाई पॉइंट को आपस में मिला लें तो ये फर्स्ट मीडियम हो जाएगा। अब हम इस वाई जेड का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो देखें यहाँ आर्क लगाएं और इस तरह इस साइड पे भी आर्क लगा लें। फिर Z पे रखें, आर्क लगाएं और यहाँ पे भी आर्क लगाएं। इसको दोबारा थोड़ा सा मैं इस आर्क को नीचे ले आता हूँ। देखें ये पॉइंट अब और ये पॉइंट जहाँ पे ये दोनों आर्क्स मिली हैं, ये दो पॉइंट्स, इसको आपस में मिला लें। तो आपको वाई जेड का मिड पॉइंट फाइंड हो गया, आप इसको बी कह लें। अब इस पॉइंट को, मिड पॉइंट बी को और सामने वाले वर्टेक्स को आपस में मिला लें। एक मीडियन ये हो गया। करते पहले वाई पे रखें और इस तरह एक आर्क लगा लें और ये आर्क इस साइड पे भी लगा लें। अब आप एक्स पे रखें,
ये इस पहली आर्क को यहाँ काटता है और फिर इधर ले आए, देखें तो ये जगह भी कट जाती है। ये पॉइंट जहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो रही हैं और ये, इसको आपस में मिला लें। इस तरीके से ब्रोकन लाइन से। तो आपको देखें ये मिड पॉइंट एक्स वाई का मिड पॉइंट फाइंड हो गया, इसको आप सी कह लें। अब आपने इस मिड पॉइंट सी को अपोजिट वर्टेक्स को आपस में मिलाना है, ये इसका मीडियन बन जाए। और तीनों मीडियन ये देखें एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप इसको खुद ड्रा करेंगे तो आपको सही तरीके से ये आ जाएंगे। क्वेश्चन 4 में पार्ट 3, एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। तो यहाँ पे हम 4.5 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। ये है एक्स एंड वाई, 4.5 सेंटीमीटर। अब है वाई जेड 3.4 सेंटीमीटर। तो ये वाई है, जेड ऊपर होगा, ये है 3.4 सेंटीमीटर। तो y as a center, draw an arc of 3.4 सेंटीमीटर। एक्स जेड इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। तो ये x है, z ऊपर है, तो 5.6 सेंटीमीटर। तो ये 0 है और ये देखें ये 5.5 एंड 5.6। तो 5.6 सेंटीमीटर कंपास को खोल लेना है। विद x एज अ सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ 5.6 सेंटीमीटर। बोथ आर्क्स मीट एट द पॉइंट z। अब आप इसको ज्वाइन कर लें। ये z है, ये 3.4 सेंटीमीटर है और ये 5.6 सेंटीमीटर। अब हमने मीडियन ड्रा करने हैं, सेम मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्स वाई को इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो एक आर्क ऊपर लगाएं और इसी तरीके से एक आर्क नीचे ले आएं। फिर एक्स पे रखें, ये पहली आर्क को यहाँ पे काटता है और यहाँ पे नीचे इस पॉइंट पे काटता है। इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला लें। तो एक्स वाई का ये पॉइंट ए इसका मिड पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट ए को और अपोजिट साइड z को आपस में मिला लेंगे। तो ये y z का मीडियन हो जाएगा। अब हमने इस x z का मीडियन फाइंड करना है। तो पहले x और z का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। एक आर्क यहाँ लगाएंगे और इस तरीके से दूसरी साइड पे भी आर्क लगा लेंगे। अब आप x पे रखें, ये पहली आर्क को यहाँ पे काटेगा, इस आर्क को ये यहाँ पे काटेगा।
ये वो पहली आर्क को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ये पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। तो इससे मुझे देखिए ये मिड पॉइंट फाइंड हो गया है। ये पॉइंट जो है ये x और z का मिड पॉइंट है, इसको मैं b कह लूँगा। अब इस पॉइंट b को और y को आपस में मिला लेंगे। अब एक साइड रहती है और वो है y z। तो z पे कंपास रखें, आर्क लगाएं, ये आर्क इस साइड पे भी लगा लें। y पे कंपास रखें, ये आर्क देखें पहली आर्क को यहाँ पे काटती है और यहाँ पे भी ले आए। तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसको आपस में मिला लेते हैं। इस तरीके से ब्रोकन लाइन से इसको मिला लें। तो YZ का मिड पॉइंट C है। अब आपने इस C को और इस अपोजिट साइड X को मिला लेना है। ये देखें तीनों जो मीडियन है वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं G पे। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों मीडियन जो है ये कंकरेंट है। अब आपने इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप इसको खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये समझ में नहीं आएंगे। एक एक स्टेप जो है जिस तरह मैंने करके दिया है, अब आप इसको खुद करें तो आप जो है इसको फिर एग्ज़ाम में भी कर सकेंगे। ये थ्योरम के साथ आता है, तो अगर आपको थ्योरम मुश्किल लगता है तो आप इसमें से ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 7.1 में सिर्फ ट्रायंगल्स बनाने हैं, इसमें फिर आपने एंगल बाइसेक्टर्स, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियन ड्रा करने हैं। तो अगर आप इसको सीख लेंगे तो आप एक थ्योरम के बजाय ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाए।